ड्राइवर गाड़ी यहाँ खड़ा हो लावे ला, बच्चा लोग इंतजार में है। सुनो नकाश, उधर जाएगा। स्वागत है आप सभी का द एक्सप्लोरर आसिफ में। मैं आसिफ आप सभी का स्वागत करता हूं और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ बताना आज पड़ रहा है मुझे कि जितने भी हजारीबाग के फोटोग्राफर भाई हैं बहुत उत्सुकतावश आज होटल पैराडाइज में मौजूद हैं, क्योंकि जितने सारे फोटोग्राफर भाई हैं फोटोग्राफी एसोसिएशन का आज इलेक्शन हो रहा है। इलेक्शन की प्रक्रिया चालू है, शुरू हो चुकी है और यहाँ पे कुछ लोग हैं अध्यक्ष के लिए, सचिव के लिए, कोषाध्यक्ष के लिए इन पदों पे खड़े हैं और कुछ लोग तो मतलब बिना किसी कंपटीशन के भी जीत चुके हैं क्योंकि वो सिंगल ही खड़े हुए थे। तो आइए पहले हम लोग प्रत्याशियों से मिलते हैं और शाम को आपको फाइनल रिजल्ट बताएंगे कि कौन सचिव पद, कौन अध्यक्ष पद से जीत हासिल किए हुए हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं उन सभी लोगों से जो इस पद पे खड़े हैं। ये है इनसाइड व्यू पैराडाइज रिसोर्ट का और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लगभग 110 फोटोग्राफर भाई आएंगे वोट देने के लिए और 4 पदों के लिए देना है क्योंकि 2 पद जो है वो निर्विरोध जीत चुके हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे तैयारी चल रही है, कुछ लोग स्नैक्स वगैरह खा रहे हैं और कुछ लोग अभी इलेक्शन में भागीदारी निभा चुके हैं, मतलब वोट दे चुके हैं और कुछ लोग हैं जो वोट देने के लिए आएंगे अभी, क्योंकि शाम को रिजल्ट भी निकलना है तो लोग चाहेंगे कि दोपहर तक हो जाए और शाम को चुनाव का घोषणा भी हो जाए। यहाँ पे देख रहे हैं कुछ लोग जो है जो यहाँ पे लिस्ट पे उनका नाम देखते हैं, उनका सिग्नेचर होता है और यहाँ से फिर लोग जाते हैं अपना नाम वगैरह आइडेंटिफाई करके, उसके बाद इस जगह पे जाते हैं, वोट होती है इस जगह पे, दिखाने की कोशिश करते हैं कौन कौन से प्रत्याशी खड़े हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि अध्यक्ष पद के लिए बिरजू कुमार जी, कुलदीप जी और सनी सिन्हा जी, ये 3 लोग खड़े हैं अध्यक्ष पद के लिए। कोषाध्यक्ष के लिए है रामजी गुप्ता जी, सुभाष कुमार और महेश साहू जी है कोषाध्यक्ष के लिए। यहाँ पे उप सचिव के लिए हैं वीरेंद्र शर्मा जी और गणेश प्रसाद जी, 2 कोई है। और सचिव पद के लिए है उदय ठाकुर और निकेश कुमार जो सोनू भैया है। तो इतने लोग को हम लोगों को चुनना है और 2 और है जो निर्विरोध जीत चुके हैं और हमारे ये मेंबरान हैं जो कार्यरत है अपने अपने कार्य को लेकर के। चलिए जाने की कोशिश करते हैं कि कितने सारे लोग वोट दे चुके हैं अभी और कितने लोग बचे हुए हैं, पूछने की कोशिश करते हैं। ऐसा है कि 102 लोग वोट देने वाले हैं, जिसमें 50, 51, 52 लगभग दे चुके हैं और अभी बहुत लोग का इंतजार किया जा रहा है। जो जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे सब वोटिंग होगा। और तो ग्रुप में देखते थे कि काफी ज्यादा लोग थे फोटोग्राफर भाई सदस्य वाले में। नहीं, आपको भीड़ के चलते लगता होगा कि बहुत ज्यादा लोग हैं, लेकिन जिसका रजिस्टर्ड जो है वो रजिस्टर्ड के हिसाब से नहीं वोट होगा। अगर मान लिया 102 का रजिस्टर्ड है तो आपको 102 ही का वोट दिखेगा, बाकी उसके साथ अगर 1-2 लोग आए हुए हैं वो आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है और आगे एक्स्ट्रा दिखेगा भी। और वो व्हाट्सएप ग्रुप में जो था यस, वो ऐसा ही थे, मतलब पुराने थे जो रजिस्टर्ड नहीं। हाँ, रजिस्टर्ड नहीं हुए थे, वो उसका जो फीस जमा नहीं होने के कारण है, रेन्यूअल नहीं हुआ था, जिसके कारण वो वोट से वंचित है, वो वोट नहीं दे पाएंगे। 102 ही जी, करंट में वही 102 ही वोट पड़ेगा, जो कि 50 से 51 लगभग हो चुका है और आगे वोट का प्रतीक्षा किया जा रहा है। जैसे जैसे लोग आएंगे वैसे वैसे वोट होगा। ये जो लिस्ट हमको मिला था यही लिस्ट के साथ लिस्ट में हमारा नाम मिला, उस हिसाब से हम सबको लोग एक एक करके जा रहे हैं और अपना कीमती वोट दे रहे हैं। ये तो बस एक प्रक्रिया है, जो भी वोटर मतलब जीतेंगे या जो भी फोटोग्राफर जीतेंगे तो
सभी चाहते हैं कि फोटोग्राफी एसोसिएशन का विकास हो, तरक्की हो, लोग आगे बढ़े, काम करें। तो और यहाँ पे एक दिखाएंगे कि हमारी दोस्त अपराजिता जी भी यहाँ पे एक इंटरव्यू ले रही है सारे फोटोग्राफरों का, और काफ़ी फोटोग्राफर भाई ये उत्सुक है इस आज के कार्यक्रम को देखते हुए। आपको और भी दिखाते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ लोग जो है और वो खाने पीने की प्रक्रिया भी चल रही है। हमारे भैया प्रत्याशी हैं और किस पद के लिए भैया? उप सचिव के लिए है और काफ़ी उत्सुक है और लोगों का अच्छा मतलब सोच है कि हम लोग कुछ फोटोग्राफरों के लिए करें, और लोग कर भी रहे हैं, जो है वो भी और जो नहीं भी है वो भी चाहते हैं कि हम लोग लोग चाहते हैं बस कि वो पद मिलने की वो लालच नहीं है कुछ लोगों की, बस ये चाहते हैं कि हम पद पे रहे तो कुछ अपना जो ख्याल है वो उसको ज़मीन पे लाए, बस यही है। विनय भैया है, बिना जीते हुए जीत चुके हैं क्योंकि इनके कंपटीटर कोई नहीं थे रहे, है ना भैया? आप सभी छवि के लोग रहते हैं जी, उन्हें टेंशन नहीं होता। नहीं, टेंशन नहीं। थैंक यू भैया। हाँ ठीक कर रहा, तू ठीक कर रहा। यादगार रहेगा ना भैया? कम खा रहा उसके ऊपर फोकस करो। ना वो सब गलत हो जाएगा, फिर हल्का कैसे। तो आप सभी को बता दें कि चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और जैसा कि कुछ लोगों से मैंने बात किया और पता चला कि 98% तक वोटिंग हुई थी, और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सील हो गया है और अब गिनती की प्रक्रिया शुरू होगी। और सील हुआ था सबके सामने, सिग्नेचर किसी को अपना देखना है कि ये टूटा नहीं है तो देख लीजिए, एकदम एक नंबर सिग्नेचर है। यहाँ पे देख रहे हैं पूरा सील्ड है और मिलाएंगे इसको खोल के इसमें डाल दिया। उससे क्या बना कि पचल लेगा छोड़ देगा बहुत भैया। छोड़ दे, ठीक कर रहा भैया। खड़ा कर दी सबने किया जगह तो नहीं गिनती हो गया। अब पहले सॉर्टिंग करने दीजिए ना। आगे ठीक है, कीजिए ना। कितना परसेंट तक हुआ वोटिंग? कितना परसेंट तक हुआ गोविंद जी? 98% तक वोटिंग हो चुका है और अब क्लोज भी हो गया है। अब थोड़ी देर के बाद जो गिनती की प्रक्रिया होगी वो होगी और थोड़ी देर के बाद आप लोगों को रिजल्ट मिल जाएगा। सारे लोग वेट कर रहे हैं अब और गिनती की प्रक्रिया अब शुरू होने वाली है। वो पहले वाला होगा ना। अरे रुपया भर गया सब दो बैठे थे यार, देख का धड़कन मत तेज हो रहा। टेंशन नहीं मगर ये जो आता नहीं वाला मोमेंट वाला बहुत मजेदार होता है। और वो मोमेंट हम कैप्चर करके देंगे आपको, कैप्चर मोमेंट में। थोड़ा दूर चल जाइए, धड़कन इतने तेज रहेगा भाई। ओके, गिन रहा ले। हाँ गिन दिया। उलट दीजिए। वही पे जाके कॉल करना। मोमेंट है ना, फील करना चाहिए सर, हर बार जिंदगी में थोड़ी होता है। हाँ नंबर है। कैसा लग रहा है जो खा रहा है उसको कैसा लग रहा होगा भाई? चार पदों के लिए धड़कन बढ़ा दिए हम। चुनाव हुआ था और अभी अरेंज किया जा रहा है इसे, और आप देखेंगे कि इसे अरेंज करने के बाद इसकी काउंटिंग की जाएगी। 4 आप पर्ची देख रहे हैं, यानी कि 4 पदों के लिए हुआ है। 2 और थे जो निर्विरोध मतलब चुने जा चुके हैं।
यहाँ पे 4 पद है, अध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष वगैरह है। देखा मत दे हो गया आप पलट दिए, तू चल गए। मैं भी छोड़ के भागे थे। अरे पलटे उल्टे ज्यादा फूला हुआ है ना, इस पैसे पे भरोसा मत करिए कि वही वाला होगा। सुभाष जी बताइए कि अभी चुनाव की प्रक्रिया मतलब हो चुकी है, वोटिंग हो चुकी है, काउंटिंग होने जा रही है अभी, तो कैसा मतलब आप महसूस करते हैं? ये तो अंदर की बात है, जो जिसको वोट मिला था वो मिला। अब तो इन लोग डिसाइड करेंगे। देखिए इस पर्ची में जो रखा हुआ है उससे पता चलेगा किसका वोट कितना है, और किस्मत खुलेगा, पर्ची से किस्मत खुलेगा। बाकी बात तो जनता अब जानेगी कि किसका क्या चाहिए हम लोग जनता को। बाकी बात तो वही है। अभी 10 पॉजिटिवली बोलिए, अगर आप जीत जाते हैं क्या आपका स्ट्रेटेजी रहेगा, क्या कुछ करेंगे? देखिए हम जीत जाएंगे तो देखो सबके साथ एक छत के साथ बैठ के ही डिसाइड लेंगे, ये ना कि मेरे अनुसार सब कुछ हो सकता है। जो भाई लोग डिसाइड करेगा उस पे हमको सहमति बना के चल रहा है, और क्या। आप कोषाध्यक्ष पद के लिए? हाँ, कोषाध्यक्ष पद के लिए। चलिए और मिलते हैं और लोगों से। जी श्री भैया कुछ बोलने वाले हैं, कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं, श्री भैया कुछ सलाह देना चाहते हैं तो मतलब सलाह दीजिए, कुछ बताइए, कुछ क्या होना चाहिए, ये प्रक्रिया सही रहा, यहाँ पे निष्पक्षता से चुनाव तो यहाँ निष्पक्षता से हुआ है और इसमें पूरा पारदर्शिता है, किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी चुनाव का नतीजा आ ही रहा है, अब नतीजा आने के बाद ही कुछ पता चलेगा क्या होगा आगे। क्या कुछ है? हाँ पूछिए। अमरेश भैया हमारे पूर्व अध्यक्ष ये राष्ट्रीय है। अमरेश जी इलेक्शन हो चुका है, काउंटिंग अभी कुछ क्षणों में होने वाली है, तो क्या मतलब कुछ इसमें कुछ सलाह दीजिए लोगों को, कैसा होना चाहिए? नया अगर टीम गठन हो जाता है ये 2026 में तो कैसा होना चाहिए आपके अनुसार? छोटे छोटे एरिया जो जुड़ना बंद हो गया था, एक बार फिर से सबको जुड़ना होगा और इससे काफी फायदा होगा। काम कहीं भी इंसान कर सकता है, हम भी जुड़े थे, आज हम पूरा बिहार झारखंड में इतना ज्यादा काम कर रहे हैं शादी का, तो बाकी लोगों को भी इसका फायदा मिलेगा। और नॉलेज तो मिल ही रहा है, इतना सेमिनार हो रहा है, जो नहीं पहुंच पा रहे हैं मेंबर बन के वो भी आए, वो 500-300 ना देखें बल्कि 500 का कितना फायदा उठा लेते हैं लोग, उनको समझ में आ जाता है जब आते हैं। तो सब लोग मिलजुल के रहें, पूरा बढ़ाएंगे हम लोग इस बात को। कैंडिडेट खड़े हुए थे इस बार, तो उनको क्या बोलना चाहेंगे कि नए जोश में वो आएंगे आगे? पुराने लोगों से सलाह जरूर लेंगे लेकिन जोश उनका पूरा होगा, डबल ट्रिपल सब होगा। तो उनका जो कदम था वो सही रहा, सही है? बिल्कुल बिल्कुल, नए लोग को तो हर कदम में आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। नया विश्वास आएगा नए लोगों को आने से। पता चल ही जाएगा कौन नए अध्यक्ष कौन सचिव होने वाले हैं। फिर मुलाकात करते हैं आपसे। देखिए यहाँ पे हमारे पास कुलदीप जी है जो अध्यक्ष पद के लिए खड़े हुए हैं। कुलदीप जी जानना चाहेंगे कि आप अध्यक्ष पद के लिए खड़े हुए हैं, कुछ देर के बाद रिजल्ट निकलने वाला है, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी अगर आप जीत जाते हैं तो? हम जीत जाते हैं तो फिर यहाँ से अभी रैली निकलेगी और टाउन में भ्रमण करेंगे, और अगर हार गए तो रैली में शामिल होंगे, क्योंकि सब अपना ही है। जीत हो तो हार, मतलब क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या आगे का प्रक्रिया रहेगा, कैसे आप मैनेज करेंगे? आगे का प्रक्रिया जुड़े थे, कुछ लोग डेढ़ रह गए, कुछ लोग हट गए, तो उसके नहीं नहीं, जो भी हट गए उस सबको संगठन में लाएंगे और नियम कानून में थोड़ा सा बदलाव करेंगे जो भी है। तो कुछ त्रुटि के चलते ऐसा हुआ है, बाकी बात सभी कोई बैठेंगे तो निर्णय लेंगे किस प्रकार सही से इसको चलाया जाए। और भी हमारे पास सोनू जी है। सोनू जी इस पद के लिए, सोनू जी आप कोषाध्यक्ष पद के लिए हैं। कोषाध्यक्ष पद के लिए है। सोनू जी कुछ पुराने लोग भी जैसे कि आप पिछली बार भी खड़े थे और कुछ नए भी लोग हैं, नए चेहरे हैं, कुछ देर के बाद रिजल्ट निकलने वाला है, तो क्या पिछली बार की तरह इसी तरीके से चलेगा या कुछ नया कुछ सोचे? नहीं, इसमें कुछ तो चेंजिंग होगा, कुछ चेंजेस करेंगे। चेंजिंग ये करेंगे कि जो भी प्रोग्राम मुहैया होता है उसका अभी तक लिस्ट नहीं मिलता है कि कितना खर्चा हुआ कि नहीं हुआ, इसका हिसाब के लिए वही पोस्ट के लिए हमें प्रदर्शन करनी ही। चलिए इंतजार करते हैं, कुछ समय के बाद रिजल्ट का पता चल जाएगा। निकेश वर्मा जी से। निकेश वर्मा जी, आप किस पद के लिए आप खड़े हैं? मैं सचिव पद के लिए खड़ा हूँ।
क्योंकि अब कुछ देर के बाद ही रिजल्ट आउट होने वाला है। तो अगर आप जीत जाते हैं, हम लोग तो पॉसिबिलिटी कर रहे हैं कि आप जीत जाए, तो क्या स्ट्रेटजी रहेगी आप हम फोटोग्राफरों के लिए? देखिए, स्ट्रेटजी में यही है कि हर एक फोटोग्राफर को गांव-गांव से शहर तक, जहां तक हम लोग हमारा जो क्षेत्र है जयपुर डिस्ट्रिक्ट का, हर एक फोटोग्राफर को इस संगठन में जोड़ना है, सबके लिए काम करना है। बहुत सा ऐसा लाभ है जो कि हर एक फोटोग्राफर को नहीं मिल पाता है, तो हम लोग कोशिश करेंगे वो लाभ हर फोटोग्राफर को मिले। किस टाइप का, मतलब कुछ बताइए। जैसे कि फोटोग्राफर को लाभ इन द सेंस कि बहुत सा चीज है कि जो कैमरा की बारीकी चीज है जो कि नहीं पता है, ठीक है, उनके बाद अपने काम को अच्छे से कर सके, इनहेंस कर सके। उसके बाद उनके स्वास्थ्य बीमा हो गया और आपका एक्सीडेंटल बीमा हो गया। हाँ जी, कहना है कि फोटोग्राफी एसोसिएशन से हमें सहयोग मिलना चाहिए। टेक्निकली तो मिलता है, ये वर्कशॉप में जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिजनेस करना भी कुछ आना चाहिए, ऐसे के लिए कुछ स्टडी भी कीजिए। जैसे बोलते ना कि कैमरा रेंट पे मिल जाए या रूम रेंट पे मिल जाए, जहाँ पे कुछ। जी बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। इसके लिए हम लोग भी एक प्लान बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है, कि जितने भी फोटोग्राफर भाई लोग हैं जो यहाँ के लोकल है, जो हमारे ग्रुप में जुड़े हुए होंगे, अचानक से उन्हें किन्हीं का कैमरा प्रॉब्लम या कोई तकनीकी खराबी होती है, किसी को कैमरा रेंट पे या लेंस रेंट पे या कुछ सामान चाहिए, उसको तुरंत कहीं ना कहीं से उनको हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। और ऐसा भी हम लोग एक प्लान कर रहे हैं कि हम हजारीबाग जी, हमारे हजारीबाग में एक ऑफिस हम लोग बात करके कहीं रखवाएंगे, क्योंकि बहुत से फोटोग्राफर जो कि रात में काम करने के लिए आते हैं, लेकिन उनका घर डिस्टेंस यहाँ पे काफी ज्यादा होता है, तो रात के 12-1 बजे वो कहीं जाए तो उनको दिक्कत ना हो, बाइक एक्सीडेंट हो जाए या फिर कैमरा चोरी हो जाने का चांसेस रहती है, तो वो सब चीज नहीं हो जाए, ताकि उनको होल्ड यहीं पे किया जाए। हमारे कार्यालय रहेगा जहाँ पे वो अपना रात बिता सकते हैं, सुबह सुरक्षित अपना घर जा सकते हैं, ठीक है। ये सारा प्लान है हमारा, बहुत कुछ प्लान हम लोग का है, सारा कुछ हमने बनाया हुआ है, ठीक है। कैसे कैसे इसमें हम लोग काम करेंगे, आगे क्या क्या हमारा स्ट्रेटेजी रहेगा, वो सारा कुछ एक मैनुअली हमने बनाया हुआ है, जो कि हम अगर कुछ जीतते हैं तो सारा कुछ हम उस पर लागू करेंगे और हर एक फोटोग्राफर को इस संगठन में जोड़ेंगे और उसको मजबूत बनाएंगे। हमारा काम यही है। आप सभी देख रहे हैं कि जैसे जैसे काउंटिंग मतलब होना शुरू हो चुका है, और जैसे जैसे क्या बोलते हैं उसको, परीक्षा के जो फल जो मिलने वाला है वो बहुत ही नजदीक हो चुका है। और देख रहे हैं लोगों के बीच में तनाव भी है और खुशी भी है कि बहुत जल्द रिजल्ट मिलने वाला है। तो देख रहे हैं लोग वेट कर रहे हैं कि किनका ये होगा, कौन चुने जाएंगे और नए पद का जो गठन होगा, नए टीम का गठन होगा। और काफी लोगों की उत्सुकता बनी हुई है। जैसे जैसे वक्त बीतते जा रहा है वैसे वैसे लोग उनकी दिल की धड़कनें भी तेज हो रही है और वो उत्सुकता बस जानना चाहते हैं कि कौन चुने जाएंगे और नई टीम का गठन फिर होने वाला है। चलिए फिर मिलते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 जो हमारे फोटोग्राफी एसोसिएशन के जो मेंबर है, वो जो वोटिंग हुई है उसको काउंटिंग कर रहे हैं, गिन रहे हैं। 4 लोग हैं और 4 पदों के लिए चुनाव हो रहा है, गिनती हो रही है। तो अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, ये सब पद है, उनकी गिनती अब शुरू हो चुकी है। ऐसा है कि आज हजारीबाग फोटोग्राफी एसोसिएशन का चुनाव बहुत ही ठीक ठाक और अच्छे माहौल में हुआ और सारा काउंटिंग कंप्लीट हो चुका है। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि किसी का भी वोट इनवैलिड नहीं हुआ, यानी सब लोगों ने अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन पूरी अच्छी तरह से और सोच समझ के किया। कुल 98 वोट, कुल 98 वोट पड़ा है। तो सबसे पहले जो किसी भी समूह या संस्था में इम्पोर्टेंट पद होता है वो होता है कोषाध्यक्ष का। तो हम आग्रह करेंगे अपने गोविंद जी से कि कोषाध्यक्ष पद के लिए जो 3 कैंडिडेट थे उनके नाम और उनकी वोट की संख्या का उद्घोषणा करें। भैया इधर आ जाना, थोड़ा मंच से उतर जाइए, मंच पे मत रहिए। कोषाध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार थे हमारे रामजी गुप्ता, सुभाष कुमार और महेश साहू उर्फ सोनू। इसमें से ये लाए हैं अपना अपना वोट, जो लाए हैं सुभाष कुमार 25 वोट,
तालियों से इनका स्वागत कीजिए। रामजी गुप्ता 31 वोट 31। और आज के कोषाध्यक्ष के विजेता हो गए महेश साहू 42 वोट। अब कोषाध्यक्ष पद के बाद उप सचिव पद के जो उम्मीदवार थे 2, उनके नामों की घोषणा मनोज भैया आप करें। उप सचिव में जो हमारे वीरेंद्र है वो 38 लाए हैं और गणेश प्रसाद कुशवाहा 60 लाए हैं। आज के इस चुनाव प्रक्रिया में एक बहुत जिसको कहते हैं संयोग या एक बहुत अच्छी चीज हुई है, वो मैं बताता हूँ। तो उसके पहले हम चाहेंगे कि सचिव पद के उम्मीदवार की घोषणा हमारे दिलीप भैया। सचिव पद के लिए जो उम्मीदवार खड़ा हुए थे उसमें नाम था उदय ठाकुर और निकेश कुमार ब्रैकेट में सोनू। इसमें उदय ठाकुर जी का वोट आया है 38 और निकेश कुमार सोनू का वोट आया है 60। तो इस तरह से सोनू कुमार निकेश कुमार 60 वोट। तो आप लोग को कुछ संयोग लगा समझ में क्या? वो ताली बहुत जोर जोर से बजा रहे हैं लेकिन ध्यान नहीं है। उप सचिव पद के लिए वीरेंद्र 38 और गणेश 60 और सचिव पद के लिए भी उदय 38 और निकेश 60। ये एक संयोग है कि दोनों पद में सिमिलर वोट मिला है, जीतने वाले को 60 और सेकंड प्लेस में जो रहे 38। ठीक है। और अब इसके बाद अध्यक्ष पद का बच गए हैं। तो अध्यक्ष पद में 3 कैंडिडेट थे, कुलदीप कुमार, बिरजू कुमार और सन्नी सिन्हा संदीप, जिसमें कुलदीप कुमार वोट लाए हैं 9। दूसरे स्थान पे रहे हैं सन्नी सिन्हा जिन्होंने वोट पाया है 36 और सर्वाधिक वोट बिरजू कुमार को मिला है 53। तो इस तरह से आज के परिणाम की ये घोषणा है और हम उम्मीद करेंगे कि इसको रजिस्टर में, चूंकि अभी समय ज्यादा हो रहा है, तो कोषाध्यक्ष पद के जो जीते हुए कैंडिडेट हैं महेश, वो अपने जिम्मा में रजिस्टर और ये सारा वोटिंग का जो ये है वो ले ले जी, वोट बैलेट पेपर। हाँ, 2 और कैंडिडेट थे ना निर्विरोध जो चुने गए जी। तो उनके नाम की घोषणा अध्यक्ष महोदय आप आकर के मंच पे कीजिए। सचिव निकेश आप भी आइए। साथ ही जो 2 और जो निर्विरोध चुने गए हैं उनको बुला लीजिए। यहीं पे है सर। हाँ, आइए आइए दीपक और तो खा रहा खाना। महेश जी आप भी आइए। जो पदाधिकारी चुने गए हैं सब उनसे वाकिफ होना जरूरी है। गणेश आप भी आइए। तो से भाई सभी लोग अपना परिचय दे दीजिए। अध्यक्ष पद के लिए चुने गए हैं बिरजू कुमार, हाथ उठाइए, सबका अभिवादन कीजिए। उपाध्यक्ष पद के लिए हैं जो निर्विरोध चुने गए हैं दीपक। सचिव पद के लिए निकेश कुमार सोनू और उप सचिव गणेश और महेश जो है कोषाध्यक्ष।
और आपका नाम से मैं वाकिफ नहीं हूँ। विनय कुमार पांडे, उप कोषाध्यक्ष में है विनय जी। फोटो ले लिया जाए। ठीक है, अब जिनको फोटो लेना है सारे पदाधिकारी वीडियो में ले रहे हैं। एकदम एनटीआर वाला लुक में आ पहना दीपक के पहना। अध्यक्ष को भिजवाने दीजिए, बिरजू भैया भिजवाइए। अरे पहनिए जी। आप बोलिए, तुम बोले टका दे। तो रिजल्ट आ चुका है और आप देख रहे हैं कि अध्यक्ष पद के लिए विजू जी है और सचिव के लिए निकेश वर्मा जी। और हम लोग अब थोड़ा सा भोजन सभी फोटोग्राफर लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इतना विश्वास बनाया हम लोग पे, इसके लिए आने वाला भविष्य काम देगा। खरे उतरेंगे हम लोग। आने वाला समय में भविष्य लेना नहीं है, आप सबका है। ठीक है, बस यही कोशिश रहेगा कि हम लोग सोनू ठीक है। फोटोग्राफी एसोसिएशन संघ का अध्यक्ष बने, ठीक है। इससे पहले भी अध्यक्ष पद पर थे और आज फिर आपको एसोसिएट मेयर के द्वारा आप फिर से नवनिर्मित अध्यक्ष चुने गए और इस चुनाव के प्रतिक्रिया पे क्या कुछ है कहना चाहें? सबसे पहले सभी फोटोग्राफर भाइयों लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि तीसरी बार हमें फिर अध्यक्ष बनाया गया। अब हम लोग एक इसमें निकेश वर्मा नए सचिव पद के लिए आए हैं जीत के। अब हम लोग सभी मिलके कुछ बढ़िया निर्णय लेके बढ़िया काम हम लोग हजारीबाग फोटोग्राफी से शुरू करेंगे। सवाल करते हैं। निकेश जी, आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। अब बताइए आपकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी, क्या कुछ करने वाले हैं, और जैसा कि विजू भैया बताएं कि नए लोगों को जोड़ा जाएगा, आपके मन में भी कुछ सवाल चल रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल जी, जैसा कि हमें बिरजू भैया बता चुके हैं, कुछ फोटोग्राफर लोग जो पहले से थे वो लोग हट चुके थे, ग्रुप छोड़ चुके थे। हमारा प्रयास रहेगा जितने भी लोग ग्रुप छोड़ चुके हैं सभी को ग्रुप में फिर से ऐड करना। 200, 400, 500 फोटोग्राफर, जितना ज्यादा फोटोग्राफर की संख्या होगी सबको हम लोग ग्रुप में ऐड करेंगे। भले कुछ आपसी मतभेद या कुछ आपसी मनमुटाव कारण कुछ लोग हटे थे, लेकिन अब हमारा प्रयास रहेगा कि जितने भी लोग हैं सभी को ग्रुप में जोड़ना है, संगठन को मजबूत करना है और इसे हमें बहुत आगे तक लेके जाना है। फोटोग्राफर संघ को मजबूत करना है। तो ठीक है, आप सभी को बहुत गणेश भी तो नवनिर्मित चुनाव हुआ है। दीपक भास्कर जी के साथ निर्विरोध चुने गए हैं जी। क्या है दीपक है दीपक निर्विरोध चुना गया। क्या कुछ इस कमेटी के लिए करो? इस कमेटी के लिए जितने भी मेंबर पूर्व में जितने भी मेंबर टूटे हैं सबको पहले तो हम मेरा जोड़ने का लक्ष्य रहेगा। और हजारीबाग में फोटोग्राफी एसोसिएशन में 500 टोटल फोटोग्राफर 500 से अधिक हैं, लेकिन संख्या चूंकि मेंबर लोग की कम है, उस संख्या को बढ़ाने के बाद हजारीबाग जिला में फोटोग्राफी कार्यालय के लिए हम एक छोटा सा कोई भी ऑफिस जो है जिला में, क्योंकि जिला का मुख्यालय है। हाँ, क्या उस पे काम है? आप हैं क्या अपने नौ मुद्दा हाँ काम है आप नहीं समझे आपका बात। 9 बायलॉज आप जो डाले थे उस पे एग्री हैं आप? हम लिख के डाले हैं और हम उस पर पूरा मेहनत करेंगे और उसको बदलने का काम करेंगे। हाँ, नहीं कैसे नहीं होगा, जब हम लोग का टीम है सब होगा, एकदम होगा। जो भी है हम लोग उस पे टीम, हम लोग पांचों एक टीम बन के काम करेंगे, एकता के साथ जोड़ने का काम करेंगे और फोटोग्राफर के हित में जो भी कार्य होगा हम लोग निस्वार्थ भावना से उसका ही करेंगे। मेरा दीपक भास्कर नाम हुआ, उपाध्यक्ष पद पर हम निर्विरोध चुने गए हैं। आइए मिलते हैं सोनू जी से। सोनू जी भी ये दूसरी बार इनकी मतलब ये विजय हुए हैं। पहले किस पद के लिए थे? पहले उपाध्यक्ष में थे, अब सेक्रेटरी में लड़े हैं। सेक्रेटरी के लिए हुए हैं।
तो बहुत बहुत बधाई आप दोनों को। और अब फिलहाल तो अभी तो बहुत खुशी का माहौल है, लेकिन छोटा सा वो ये बता दीजिए कि मेरा इस मेरा बार यही जो कहना है कि जो पदाधिकारी पहले थे वो सब में नाराज इसलिए थे कि कुछ का उसको पता नहीं चल रहा था कि रुपया पैसा है नहीं है, कोई हिसाब पत्र का कोई हिसाब नहीं चल रहा था। बस इसलिए कारण हम लड़े हैं कि हम किस तरह के लड़े हैं और इसका हिसाब पत्र हम करेंगे। अब मेरे साथ अब उपकोषाध्यक्ष रखे हुए हैं, हमसे नहीं हो सकेगा, ये मेरे उपकोषाध्यक्ष ये काम करेंगे। बिल्कुल। चलिए विनय जी आप बताइए। नानिका इस बार क्या कुछ अलग करिएगा आप लोग? इस बार क्या कुछ नया? मैं विनय कुमार पांडे आप निर्विरोध जीते गए। उप कोषाध्यक्ष का उम्मीदवार था जी, निर्विरोध विजय हुआ हूँ जी जी, बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले तो जितने भी फोटोग्राफर भाई हैं उन सबों को मेरा बहुत बहुत आभार, और इस लायक उन्होंने हमें समझा। दूसरी बात ये है कि फोटोग्राफर संगठन जो है वो अभी सीमित हो गया है। हम लोग कोशिश करेंगे, अभी नए नए पदाधिकारी जैसे निकेश भैया बता रहे थे और दीपक भैया बता रहे थे, तो हम लोग प्रयास ये करेंगे कि जितने भी फोटोग्राफर इससे कट गए हैं, सबसे पहला प्राथमिकता उन लोग को जोड़ने का में जोड़ना, ठीक है। दूसरी प्राथमिकता हम लोग की रहेगी कि सारे काम में पारदर्शिता, जी जी, ठीक है, सारे काम में पारदर्शिता लाना है ना, ये हम लोग दोनों की प्राथमिकता है। शुक्रिया। वीडियो ना था, फोटो ले लिया। तो ये है हजारीबाग फोटोग्राफी एसोसिएशन के मेंबर। खड़ा करके फिर देख रहे हैं कि यहाँ पे जो इस बार ये है चुने गए प्रत्याशी में विजय जी है, सोनू जी है और निकेश भैया है। ये सारे नए मेंबर हैं, कैंडिडेट है जो 2025 में चुने गए हैं और काफी हर्षोल्लास के साथ खुशी को व्यक्त कर रहे हैं। तो ये लोग हैं हमारे 2025 में चुने हुए प्रत्याशी विजय भैया जी। हमेशा की तरह इस बार किसी बार अध्यक्ष पद के लिए चुने गए, जीत चुके हैं। सोनू भैया है और लोग हैं, ये सब भैया ध्यान दिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये फोटोग्राफर भाइयों को देख रहे हैं आप कि देखिए 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 भैया कागज फेंक दीजिए। पहले जो चुनाव कराया